फ्रेंड्स, आज दो अपडेट्स हैं, दो न्यूज़ हैं आपके लिए जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली न्यूज़ तो ये है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में अजाक्स कहा जाता है, इनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है। पत्र लिखा है चयनितों को जल्द ज्वाइनिंग देने हेतु और प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु, ये इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। इस संगठन के जो संभागीय उपाध्यक्ष हैं शैलेंद्र प्रताप कदम जी, उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। क्या है इसमें विषय? माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2018 शीघ्र पूर्ण करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत संघ को प्राप्त आवेदन के क्रम में अनुरोध है कि वर्ष 2018 पीईबी द्वारा संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित कर पात्र अभ्यर्थियों की काउंसलिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 2 दिन ही संचालित कर कोरोना के कारण परिवहन व्यवस्था न होने की वजह से सरकार द्वारा रोक दिया गया था। इस वजह से 30,594 चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। अतः संघ का अनुरोध है कि माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें। भवदीय शैलेंद्र प्रताप कदम, संभागीय उपाध्यक्ष। है ना, इसकी जो कॉपी एक लिख दी है वो प्रतिलिपि माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश अजाक्स भोपाल। तो ये पत्र लिखा है अजाक्स ने। अजाक्स एक कर्मचारियों का बड़ा संगठन है मध्य प्रदेश का, और बेसिकली अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। उन्होंने एक वैलिड जो रीज़न है उसको उठाया है, और जो चयनित शिक्षक हैं उनको इन लोगों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और वाकई में जो संवेदनशील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस मुहिम को सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि ये उनका उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी जो खबर है वो पीपल्स नेटवर्क भोपाल से निकली है गुरुवार को। क्या है? मध्य प्रदेश के 44,000 स्कूलों में बिजली नहीं, 70,000 स्कूल शिक्षक विहीन। जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट ने बताई मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की हकीकत। तो इससे तो सभी लोग सहमत होंगे कि प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है, विशेष तौर पे सरकारी स्कूलों का, वो बहुत ही निचले स्तर पर है। तो उसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के स्कूल किस स्तर पर हैं। और इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इस साल करोड़ों का बजट खर्च करने के बावजूद मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। प्रदेश के 44,000 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, 44,000 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। वहीं 18,000 स्कूलों में एक शिक्षक से काम चलाया जा रहा है ना। नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की त्रिवार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं क्या स्थिति है। मतलब 44,000 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। इसको आप देखिए तो अभी कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन का समय है, और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, और स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए लाइट होना ज़रूरी है। तो इन 44,000 स्कूलों में सरकार ने किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी होगी, आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। दूसरा, 70,000 स्कूल शिक्षक विहीन हैं। मतलब 44,000 स्कूलों में तो बिजली कनेक्शन नहीं था, 70,000 स्कूल शिक्षक विहीन हैं।
तो अब आप बताइए कि उन बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चे गरीब घर से हैं, उन बच्चों को 70,000 स्कूलों में कोई ये बताने वाला नहीं है कि आप स्मार्टफ़ोन चलाएंगे तो कैसे, और उससे आपकी जो ऑनलाइन की जो पढ़ाई कक्षाएं जो हैं उनको एक्सेस कैसे करेंगे। भौतिक कक्षाओं की बात तो बहुत ही दूर की बात है, ऑनलाइन कक्षा कैसे वो अपनी अटेंड कर सकते हैं, वो मार्गदर्शन देने वाला भी कोई नहीं है। तो ये हालत है। दूसरा, 18,000 स्कूलों में एक शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। एक शिक्षक मतलब वही हेडमास्टर है और वही प्रिंसिपल है, वही विज्ञान पढ़ा लेता है, एक ही शिक्षक, और एक ही शिक्षक सोशल साइंस भी पढ़ाता है, गणित भी पढ़ाता है, अंग्रेजी भी पढ़ा लेता है, और उर्दू के बच्चे हैं तो उर्दू भी पढ़ा सकता है। तो हरफन मौला है, ऑलराउंडर टाइप के शायद टीचर्स होंगे, इस शिक्षा विभाग ने रखे होंगे, क्योंकि अगर एक ही है तो उसे तो सारे काम करने पड़ेंगे, और अब ऐसा होगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगा या पढ़ाएगा, क्या करेगा। यह रिपोर्ट पिछले वर्ष जारी होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इस पिछले हफ्ते जारी किया गया। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। ये देखिए, नैस की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर भी एक नज़र। अब इसके बारे में कांग्रेस सरकार के टाइम पर उच्च शिक्षा मंत्री जो थे जीतू पटवारी जी, पूर्व मंत्री, उनका क्या कहना है। शिक्षा के मामले में फिसड्डी नंबर 1 की ओर बढ़ रहा मध्य प्रदेश। 14,000 स्कूल बिना चार दीवारी के, 18,000 स्कूल बिना शिक्षकों के, 44,000 स्कूल बिना बिजली के, 1208 स्कूल बिना शौचालय के। तो देख लीजिए क्या हालत है शिक्षा की, आप खुद ही देख सकते हैं। और इसके बारे में इंदर सिंह जी परमार, वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, इनका क्या कहना है। ये हमारी ही रिपोर्ट है। हमने समीक्षा कर स्कूलों में मिली कमियों को चिन्हित किया है। स्कूलों की समस्याओं के साथ शिक्षकों की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 तक हम स्कूल शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर देंगे। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसमें तो देखने वाली बात है, इनका जो स्टेटमेंट है वो कोई मायने नहीं रखता है, और ये इनका जो काम हो गया है वो समीक्षा करना ही हो गया है। ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि पिछले समय से, ये काफ़ी समय से समीक्षा ही करते हैं, और कई लोग तो बोलने लगे हैं कि एक समीक्षा मंत्री हैं। और अगर ये समीक्षा ही करते रहेंगे तो नंबर 1 2023 तक कैसे बनेंगे इनके स्कूल, ये आगे आने वाला समय बताएगा। तो ये 2 अपडेट्स थी, 2 न्यूज़ थी आपके लिए। तो ऐसे ही दिलचस्प और रोचक जानकारी के साथ और शिक्षक भर्ती से जुड़ी जानकारी के साथ मैं फिर आता हूँ, और तब तक टेक केयर। थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.